नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद गुप्ता विवेकानंद डिफेंस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो मैराथन क्लास थी प्रॉफिट एंड लॉस की। दोस्तों, अभी तक आपका जो हमें प्यार और सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आगे भी आशा करते हैं कि आप इसी तरह सहयोग बनाए रखेंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। दोस्तों, आज की क्लास टाइम एंड वर्क की बेसिक क्लास होगी। आपका चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो या पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, टाइम एंड वर्क के कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन उसमें रहते ही रहते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आज हम बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। तो उसके लिए देखते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम 3 भौतिक राशियों पर सबसे ज़्यादा चर्चा करेंगे: समय, कार्य और क्षमता। क्योंकि पूरा टाइम एंड वर्क इन्हीं 3 भौतिक राशियों पर डिपेंड है। तो दोस्तों, कार्य समय के समानुपाती होगा दोस्तों। कार्य समय के अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि दोस्तों अगर कार्य ज़्यादा होगा तो उस कार्य को करने में समय भी ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लो आप एक कुर्सी एक दिन में बना सकते हो, तो अगर आपको 10 कुर्सी बनानी होगी तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों? 10 दिन। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर कार्य ज़्यादा होगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन वही बात करें क्षमता और समय की, तो क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी क्षमता अनुपाती होता है 1 बटे समय। क्योंकि दोस्तों अगर मान लो कोई एक व्यक्ति एक घर 50 दिन में बनाता है, अगर हम उसकी क्षमता डबल कर दें या 2 व्यक्ति आ जाएं, कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। तो 2 व्यक्ति उस घर को कितने दिन बना देंगे दोस्तों? केवल 25 दिन। यानी क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होगी दोस्तों। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा है तो वो काम को करने में समय कम लेगा, और जिस व्यक्ति की क्षमता कम है उसे काम को करने में समय ज़्यादा लगेगा। इस बात को ध्यान रखें दोस्तों। क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है और कार्य समय के अनुक्रमानुपाती होगा। क्योंकि कार्य ज़्यादा होगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर क्षमता ज़्यादा होगी तो दोस्तों समय कम लगेगा। ये बहुत ही बेसिक है। सबसे पहले हम इसी को समझेंगे, ठीक है? दोस्तों, आज की वीडियो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है: एक पुरुष किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है तथा एक महिला उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। अगर वे दोनों मिलकर कार्य को करें तो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकती है? ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो दोस्तों, इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे करेंगे, बिल्कुल जल्दी। सबसे पहले पुरुष यानी मैन काम को कितने दिनों में पूरा करता है? 40 दिन। 40 दिन। और 2 मैन यानी महिला काम को कितने दिनों में पूरा करती है दोस्तों? 60 दिन में, यानी 60 दिन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा पुरुष कितने दिनों काम पूरा कर सकता है? 40 दिन में। और महिला कितने दिनों काम पूरा कर सकती है? 60 दिन। तो सबसे पहले दोस्तों हम इन दोनों संख्याओं का लासा ले लेते हैं। लासा कितना आएगा दोनों का?
60 और 40 का लासा आ जाएगा दोस्तों 120, यानी दोनों का लासा कितना आ गया 120। अब लासा क्यों लिया, क्योंकि लासा एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों संख्याएं कट जाएंगी। 60 का भाग 40 का भाग 120 में पूरी तरह चला जाएगा 3 बार, और 60 का भाग 120 में चला जाएगा 2 बार। तो जो हमने लासा लिया है दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों क्या है 120, ये हम मान लेते हैं क्या है कुल कार्य। जो हम लासा लेते हैं वो क्या है दोस्तों, कुल कार्य कितना करना है 120। चाहे मान लो 120 कलम बनानी हो या 120 चटाई बनानी हो या ब्रेंच बनानी हो, कुछ भी हो दोस्तों, कुल कार्य कितना है 120। अब पुरुष 40 दिन में 120 काम करेगा तो एक दिन का काम कितना हुआ दोस्तों, उसका 40 का भाग 120 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। तो ये क्या आ गई दोस्तों, पुरुष की क्षमता, एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी है 3, यानी ये क्या आ गई पुरुष की एक दिन कार्य करने की क्षमता। अगर 60 का भाग 120 में देते हैं दोस्तों कितनी बार जाएगा 2 बार। ये आ गई महिला की कार्य करने की क्षमता। ये पुरुष के एक दिन में कार्य करने की क्षमता 3 और महिला की कार्य करने की क्षमता एक दिन में कितनी है दोस्तों 2। जैसा कि अभी हमने बताया था शुरुआत में कि अगर दिन ज्यादा होंगे यानी समय ज्यादा होगा तो क्षमता कम होगी, और क्षमता कम हो और क्षमता ज्यादा होगी तो समय कम होगा। देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, इसकी क्षमता 3 है पुरुष की तो इसे समय लग रहा है 40, और इसकी क्षमता 2 है तो इसको समय ज्यादा लग रहा है 60, यानी क्षमता कम है तो समय ज्यादा। अब दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर मेन और वुमेन दोनों मिलाकर एक दिन में 3 और 2 5, एक दिन में कितना काम करके 5। ये एक दिन का काम है पुरुष और महिला का। अब करना है कितना काम 120, कुल काम कितना करना है 120, तो कितने लगेंगे, तो कुल समय निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कुल कार्य में एक दिन के कार्य का भाग देती है, कितने लगे दोस्तों 24, यानी आपका ये क्या है आंसर। एक बात समझिए दोस्तों, एक पुरुष किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, एक महिला उस काम को 60 दिन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को लेना है लासा, क्योंकि लासा में दोनों संख्याओं का आराम से भाग चला जाएगा, यानी ना कोई भिन्न बनेगी ना कोई दशमलव बनेगा, पूरी तरह कटेगी। तो 40 का और जो 120 लासा आया वो क्या है दोस्तों कुल कार्य, यानी हमें कुल कार्य करना कितना है 120। अगर 40 का भाग 120 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 3 बार, यानी एक दिन में कितना काम हो पा रहा है पुरुष के द्वारा 3 काम, और 60 का भाग 120 में देंगे तो दोस्तों कितना आ रहा है 2, यानी महिला एक दिन में कितना काम कर पा रही है 2 काम। अगर हम दोनों मिलकर, पूछा क्या है दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर 3 और 2 5, यानी एक दिन में कितना काम करती है दोनों 5 कार्य, करना कितना 120, यानी कुल कार्य में एक दिन के कार्य का भाग देंगे तो समय कितना लगेगा 24, यानी 5 काम 24 दिन करेंगे तब होगा 120 काम। तो दोस्तों आप सभी लोगों की समझ में आ चुका होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, राहुल और राजन मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। जबकि राहुल अकेला काम को 100 दिनों में समाप्त करता है तो राजन अकेला कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन का थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, उसमें पूछा था दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, इसमें पूछा अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों कौन कौन मिलकर, राहुल और राजन मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं 20 दिन में। तो सबसे पहले आप राहुल राजन कार्य को कितने दिनों समाप्त कर रहे हैं दोस्तों 20 दिन, जब 20 और अकेला राहुल कार्य कितने दिनों समाप्त करता है दोस्तों 100 दिन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम,
यानी लासा लेंगे दोनों का, तो 20 और 100 का लासा कितना आएगा दोस्तों? 100। और ये 100 क्या है? कुल कार्य, यानी कुल कार्य कितना करना है? 100। अब राहुल और राजन 20 दिन में काम करती है, 20 दिन में 100 काम, यानी दोनों की क्षमता मिलाकर एक दिन की कितनी हुई? 5। ये दोनों की कितनी आ गई क्षमता? 5। और जब भी अकेला राहुल 100 दिन में काम पूरा करेगा, लेकिन 100 का भाग 100 में देगी, तो एक बार जाएगा। राहुल के लिए क्षमता कितनी आ गई? 1। राहुल के लिए क्षमता 1 और दोनों की मिलाकर 5। पूछा है कि राजन अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी राजन की पूछा है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे? राजन के एक दिन में कार्य करने की क्षमता निकालेंगे। राजन के एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी है? तो दोनों की मिलाई कितनी दोस्तों? 5। दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों? 5, जिसमें से राहुल की कितनी है? 1, यानी 5 में से 1 हटा दिया, कितना बचा? 4। यानी राजन के काम करने की क्षमता कितनी दोस्तों एक दिन में? 4। ये राजन की क्षमता है। किसकी क्षमता है? राजन के एक दिन में काम करने, यानी राजन एक दिन में कितना काम कर सकता है दोस्तों? 4। और उसे करना है 100 काम, तो कुल कार्य कितना है? 100। कुल कार्य तो ही रहेगा, तो समय कितना लगेगा? समय निकालना है, तो कुल काम है 100। एक दिन में राजन करता है 4 काम, यानी 4 का भाग 100 में देंगे, तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों राजन को? अकेले 25 दिन। अकेले राजन को काम करने में कितने लगे? 25। एक बार फिर समझिए दोस्तों, राहुल और राजन 20 दिन में पूरा काम करती है, अकेला राहुल 100 दिन में। सबसे पहले लिया इन दोनों का लासा कितना आ गया? 100। 20 का भाग 100 में देंगे, यानी एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी आएगी? 5। 100 का भाग 100 में देंगे, तो राहुल के एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी है? 1। पूछा है कि राजन अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों? राजन के एक दिन में कार्य करने की क्षमता, दोनों मिलकर 5 काम करती हैं, जिसमें से एक काम है राहुल का। अगर 5 में से घटा दिए, बचा कितना? 4। यानी राजन एक दिन में 4 काम करेगा। पूरा काम करते हैं कितना मिलेगा? यानी पूरा काम कितना है दोस्तों? 100। और राजन एक दिन में कितना काम करता है? 4। 4 का भाग 100 में देंगे, तो कितने लगेंगे राजन को? 25। आशा करते हैं सभी इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आएगा आपके सामने अभी। बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करिए दोस्तों, कोई भी लक्ष्य आपके लिए नामुमकिन नहीं है, बस आप अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें और जितना सहयोग हमसे मिलेगा दोस्तों, हम आपका उतना सहयोग करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा, महेश किसी कार्य को 75 दिनों में समाप्त कर सकता है। रवि की क्षमता महेश से 2 गुना है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो सबसे पहले क्या किया दोस्तों? महेश किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 75 दिन। तो महेश 75 दिनों में कार्य समाप्त करता है। और किसी का कार्य दिया नहीं है दोस्तों, केवल महेश का दिया है कि महेश कितने दिनों में कार्य समाप्त कर रहा है? 75 दिनों में। अब एक ही संख्या है, तो मान लीजिए कुल कार्य भी कितना है? 75 ही। कुल कार्य कितना है? 75। ये क्या है? कुल कार्य। कुल कार्य, क्योंकि और कोई संख्या नहीं एलसीएम देने के लिए दोस्तों, तो हमने मान लिया कि कुल कार्य कितना है? 75। महेश 75 दिनों में 75 काम करेगा, यानी उसकी क्षमता कितनी आ गई? एक दिन में 1 कार्य करने की क्षमता कितनी आई? एक दिन में कितना काम करता है महेश? 1। अब इसमें क्या कह रहा है कि रवि की क्षमता महेश से 2 गुना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रवि की क्षमता। तो रवि की क्षमता कितनी होगी? महेश से 2 गुना, यानी महेश की क्षमता 1 है, इसका डबल करेंगे तो रवि की क्षमता कितनी आ गई? 2। महेश की क्षमता 1 है दोस्तों, और रवि की क्षमता कितनी है? 2।
यानी महेश और रवि दोनों को मिला के क्षमता कितनी होगी एक दिन में कार्य करने की। महेश और रवि दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 और 2, यानी दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, 3 काम। अब कुल कार्य कितना है, हमने कितना माना था 75, तो समय कितना लगेगा दोनों को, दोनों का समय कितना होगा दोस्तों, 75 में कितने का भाग देंगे, दोनों का, यानी दोनों की क्षमता का भाग देंगे 3, समय कितना आ गया 25। तो बहुत ही जानदार क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दोस्तों। एक बार फिर समझ आएगी, महेश किसी काम को 75 दिनों में समाप्त करता है और रवि की क्षमता महेश से 2 गुना है, यानी रवि का कार्य दिया नहीं है कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो केवल एक ही व्यक्ति काम दिया है, तो हम मान लेते हैं काम कितना है 75, क्योंकि 75 से 75 आराम से कट जाएगा एक बार, यानी महेश की क्षमता कितनी आ गई 1, रवि की क्षमता महेश से 2 गुना है, तो रवि की क्षमता कितनी आ गई 1 × 2 यानी 2, तो रवि की क्षमता आ गई 2, और दोनों को मिलाकर क्षमता कितनी दोस्तों, महेश की क्षमता 1, रवि की क्षमता 2, दोनों की क्षमता जोड़ कितनी आई 3, काम करना है 75, यानी 75 काम करना है, और दोनों एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, तो 3 का भाग 75 लेंगे, यानी दोनों को मिलाकर कितनी लगेगी दोस्तों 25 दिन। समझे? आशा करते हैं सभी ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों चौथे क्वेश्चन की। दोस्तों आपके सामने चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर एग्जामों में भी इसी टाइप के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिन समाप्त कर रहे हैं दोस्तों 24 दिन में। यदि बी की क्षमता ए से 3 गुना है तो ए कार्य कितने समय में समाप्त करेगा दोस्तों, ये पूछा है। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे ए और बी कार्य को कितने दिन समाप्त करते हैं 24 दिन। और क्या क्या दिया है दोस्तों, ए की और बी की क्षमता दी है। बी की क्षमता ए से 3 गुना है। मान लो दोस्तों अगर ए की क्षमता 1 है, ए की क्षमता कितनी है 1, तो बी की क्षमता 3 गुना है, तो दोस्तों बी की क्षमता कितनी होगी 3। अगर ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता कितनी होगी 3। दोनों की मिलाकर अगर हम बात करें ए और बी दोनों की क्षमता की, तो 3 और 1 4, यानी दोनों की क्षमता दोस्तों कितनी आएगी 4। अब पूछा क्या है, एक काम कितने दिन समाप्त करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कार्य कितना है। ए और बी कितने दिनों में काम समाप्त करते हैं 24 दिन, 24 दिन में, और दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 4 काम। तो 24 दिन में यानी कुल कार्य कितना ये आया दोस्तों, कुल कार्य यानी दोनों मिलकर 24 दिन में काम समाप्त करती हैं और एक दिन में करते हैं 4 काम, तो 24 चौके 96, यानी कुल कार्य कितना है दोस्तों 96। कुल कार्य कितना है 96 का। अब ये अकेला कार्य करेगा तो कितने दिनों में करेगा, तो ए का समय पूछा है, ए का समय, तो कुल कार्य कितना है दोस्तों 96, और एक दिन में कितना काम करता है 1, यानी 96 में का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 96 या का। एक बार समझिए, ए और बी दोनों मिलकर 24 दिनों में कार्य समाप्त करती है। इसमें कहा गया है कि बी की क्षमता ए से 3 गुना है, तो हमने मान लिया दोस्तों अगर ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता कितनी होगी 3, क्योंकि ए से कितने गुना है 3 गुना। अगर हम दोनों को मिलाकर क्षमता की बात करें तो 3 और 1 4, दोनों की क्षमता कितनी हुई दोस्तों 4। कुल कार्य निकालना है, तो दोनों 24 दिन में काम समाप्त करते हैं, जबकि एक दिन में कितना काम करते हैं 4,
तो 24 दिन में कितना काम होगा, 24 होगे 96, यानी कुल कार्य कितना आ गया दोस्तों आपका 96। ये क्या है आपका कुल कार्य, 96 कुल कार्य है। अब इसे एक के द्वारा करवाया जाए तो एक दिन में कितना काम करता है, एक, और काम करना कितना है 96, तो 96 में हम एक का भाग दे सकते हैं, तो कितना आएगा दोस्तों आंसर 96। सभी इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में या पिछले किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करके बताएं। दोस्तों आपके सामने आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। P किसी कार्य को 27 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि Q की क्षमता P से 20% अधिक है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में परसेंटेज की एंट्री हो गई। यदि Q की क्षमता P से 20% अधिक है तो दोनों कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों P कार्य कितने दिन में समाप्त कर रहा है दोस्तों 27 दिन में। Q का समय दिया नहीं दोस्तों, लेकिन Q की क्षमता P से 20% अधिक है। तो दोस्तों परसेंटेज क्लास में मैंने आपको बताया था कि 20% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1/5, यानी 5 पर 1 अधिक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक तरफ लिखते हैं P की क्षमता और एक तरफ लिखेंगे Q की क्षमता। तो P की क्षमता 5 है क्योंकि P से Q 20% अधिक है, तो 5 से 1 कितना अधिक हो गया 6, यानी Q की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 6। अब P और Q दोनों की क्षमता कितनी आ गई 5 और 6 11। सबसे पहले हम कुल कार्य देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं कुल कार्य। P कार्य को कितने में समाप्त करता है 27 दिन में। 27 दिन में P कार्य को समाप्त करता है, जबकि उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है एक दिन में 5, तो 27 पंजे 135, तो कुल कार्य कितना हुआ दोस्तों 135। अगर P और Q दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P और Q दोनों की क्षमता कितनी जोड़ के 11, P और Q दोनों की क्षमता कितनी 11। अब कार्य करना है 135, तो कुल समय कितना लगेगा, कुल समय 135 कार्य, कुल 135 कुल कार्य करना है, और एक दिन में P और Q मिलकर करती है 11। तो 11 का भाग 135 देंगे दोस्तों, तो 11 के 11 बचे 2 और 25 11 दूनी 22, तो 12 से 11, ये आपका आंसर। एक बार समझ लीजिए दोस्तों, P किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करता है, Q की क्षमता P से 20% अधिक है। पहले हम दोनों की क्षमता देख लेते हैं, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों 1/5। अगर ये P की क्षमता है तो Q की क्षमता कितनी अधिक है उससे 1, यानी P की क्षमता 5 है तो Q की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 6, और दोनों की मिला के आ गई 11। सबसे पहले हम देखेंगे कुल कार्य। P कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है 27 दिन में, और एक दिन में करता है 5 काम, यानी 27 दिन में कार्य हो रहा है, एक दिन में 5 काम, तो 27 पंजे कितने हो गए दोस्तों 135, यानी कुल कार्य कितना हो गया दोस्तों 135। अब P और Q दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 11, तो 11 का भाग 135 में देंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों मिलाकर कार्य पूछा है, कितने में समाप्त करेंगे, तो 11 का भाग 135 देंगे, 11 के 11 बचे 2, 25 यानी 11 दूनी 22, बचे कितने 3/11। तो सभी ध्यान से समझे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों।
आपको कैसी आज की क्लास कैसी लगी, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो से हटकर भी अगर आपके पास कोई डाउट क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे किसी भी किताब में से हो दोस्तों, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9105441003 पर सेंड कर सकते हैं दोस्तों। इसका हम सॉल्यूशन विद डिटेल अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। और सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी दोस्तों का।